नमस्कारम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचक भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, इस प्रार्थना के साथ कि मेरे सभी साथियों परिजनों के जीवन में सुख, सौभाग्य, संपदा और स्वास्थ्य की वर्षा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के अंक का प्रारंभ करता हूँ, लेकिन उससे पूर्व संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करता हूँ कि मैं अपनी बात को रख सकूँ। ईश्वर से आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं कुछ कह सकूँ। संस्था के संस्थापक महोदय परमादरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी भाई साहब, जो इस समय यात्रा में हैं, कानपुर की यात्रा में हैं, करीब पहुँच रहे हैं। जियों जो करीब पहुँचते हैं त्यों त्यों मन उछाल लेने लगता है। भगवान राम ने भी कहा है, जनकपुरी ममपुरी सुहावनी, जन्मभूमि स्वर्गादपि गति। क्या है? जन्मभूमि जो होती है वो बहुत ही उछाल मारती है, वो श्वास प्रदान करती है, वो एक मन में उत्साह पैदा करती है। जैसे मनुष्य चुंबक की भांति खिंचा चला आता है, इसी प्रकार से मनुष्य अपनी जन्मभूमि की तरफ खिंचा चला आता है। वो स्थिति मैं जानता हूँ इस समय आदरणीय विधुभूषण द्विवेदी भाई साहब के हृदय की है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू देवी, जो इस समय उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और संरक्षक दल के संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। आदरणीय संस्थापक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव का भी कार्यभार देख रहे हैं। यात्रा में है, निश्चित रूप से नेट की बाधाएं उपस्थित होंगी, किंतु मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। इस पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी तथा हृदयांगन परिवार के समस्त सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम ये स्मरण करा देना चाहता हूँ कि आज दिवस मंगलवार है
सामाजिक सरोकार की रचना प्रस्तुति आज के दिन विशेष के कार्यक्रम में सम्मिलित होती है। तो रचना नहीं, आज आपको एक पूर्ण रूपीण सामाजिक सरोकार की जो वर्तमान में समाज में विद्रूपताएं उत्पन्न हुई हैं या जो हो रही हैं, उनके अनुरूप आज आपको एक कथा प्रसंग में लेकर के चलता हूं। आप आनंद लीजिएगा। समझने के लिए कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे वाचन में ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है। स्पष्ट रूप से कहता हूं, निर्भीक हूं, केवल ईश्वर से डरता हूं। इसलिए एक कथा प्रसंग से आपको जोड़ता हूं। त्रेता युग में भगवान श्री राम सम्राट महाराज की आज्ञा से, महाराज दशरथ की आज्ञा से, अपने पिताश्री की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन प्रदेश में गए। जो जो आगे बढ़ते चले गए, त्यों वन प्रदेश और गहरा होता चला गया। और आप जानते हैं कि वन प्रदेश में मानवीय सभ्यता काम नहीं करती। जंगल के प्रदेश में मानवों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। उसका कारण कि वन प्रदेश हिंसक जीव जंतुओं के रहने का स्थान है। आजकल जो हम जगह जगह स्थान स्थान पर सुनते हैं कि अमुक मोहल्ले में, अमुक नगर में, अमुक सड़क पर, अमुक खेत में शेर आ गया, चीता आ गया, गुलदार आ गया, हाथियों ने हमला कर दिया, तो उसके पीछे कारण भी यही है कि मनुष्य ने वन प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया है, जबकि वन प्रदेश केवल हिंसक जीवों के लिए था। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी के घर पर कब्जा करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो कहाँ जाएगा? हर व्यक्ति लौट करके तो अपने ही घर पर आता है। पुरानी पंक्ति स्मरण कराता हूँ कि ज्यों जहाज को पंछी को उड़ जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ से पावे। तो ये तो एक भूमिका के तौर की बात थी, लेकिन मैं कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। भगवान श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के सहित वन प्रदेश में जाते हैं। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता चला जाता है और गहराता चला जाता है, और उस गहराते वन प्रदेश में भांति भांति के राक्षस, हिंसक जीव जंतु वो मिलते हैं। और जब हिंसक जीव मिलते हैं, राक्षस मिलते हैं, तो वहां पर मनुष्य के होने की संभावना नगण्य होती है। वहां मनुष्य नहीं होता है। राक्षसों के आकार और उनके विचार, उनका व्यवहार न केवल विस्मयकारी होता है, किंतु मानव को डराने वाला भी होता है। तो इसी प्रकार से एक समय जब वो चले जा रहे थे, तो मार्ग में उनको एक राक्षस मिला। मार्ग में उनको एक राक्षस मिला, और वो इतना विशाल था कि अनेकों जीवों को एक हाथ में पकड़कर और भक्षण कर जाता था।
वहाँ कोई मानव नहीं। उस जंगल में कौन मानव रहेगा जो जीवों को, जो पशुओं को पकड़ करके खा जाता हो, जो राक्षस, तो वो तो असुर ही है। उसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। उसके विशाल हाथ, उसके विशाल पैर, विशाल उदर, विशाल मुख, ऐसा लगता था मानो साक्षात काल चला आ रहा उस सामने से। उसने जैसे ही तीनों को देखा, प्रभु श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण को, उसने हुंकार भरी, और जैसे ही उसने हुंकार भरी, माता जानकी डर गई। तो माता जानकी को प्रभु श्री राम ने कहा कि चिंता मत करो देवी, मैं हूं आपके साथ। चिंता मत करो देवी, मैं हूं आपके साथ। तो क्या था ये? उनका ये कहना पौरुष का प्रतीक था, हिम्मत का प्रतीक था, पुरुषत्व था, ये धर्म का प्रतीक था कि ईश्वर भगवान राम ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि अधर्म का स्वरूप हमेशा विकराल होता है, अतः धर्म पर चलने वालों को अधर्म से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धर्म तो बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, अधर्म का रूप विकराल होता है। इसलिए ये जो राक्षस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो असुर दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में अधर्म है, इसलिए इससे डरना नहीं। और जिस पौरुष से, जिस पुरुषत्व से प्रभु श्री राम ने माता जानकी को समझाया, वही तत्व राम का होना है। ये संदेश है इस बात का। वही तत्व राम का होना है जो पुरुष स्त्री की ओट में छुप जाए अपनी जान बचाने के लिए। वो धर्म नहीं है, वो राम नहीं है, वहां पुरुषत्व नहीं है। उस दैत्य से प्रभु श्री राम ने पूछा कि तुम अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम विराध है, और मेरे भय से इस वन में नहीं, आसपास के अनेकों वन प्रदेशों में कोई मानव जाति टिक नहीं पाती है, रुक नहीं पाती है, तो मेरे भय से सब छोड़ करके भाग गए हैं। और तुम यहां क्यों आ गए हो? तुम कौन हो? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं दाशरथी राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने आया हूं। स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मैं तुम जैसों को शिक्षा देने आया हूं। शिक्षणार्थम भवादृशाम, यदि साधारण भाषा में कहें तो तुम जैसों को ठीक करने आया हूं। कोई भय नहीं है, कोई झिझक नहीं है, इसका नाम है आत्मविश्वास। अभी पौरुष की बात कही थी, अभी आत्मविश्वास की बात, इसका नाम है आत्मविश्वास। तो दैत्य अट्टहास करते हुए कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते, मुझे विराध कहा जाता है। यदि जीवन चाहिए, ये विशेष
प्रसंग का विशेष अंग है, इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। विराट कहता है कि यदि जीवन चाहिए तो स्त्री और अस्त्र शस्त्र को छोड़कर भाग जाओ। और जानते हैं ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जीवितो मिच्छास्ति त्यक्त्वा सीताम निरायुधो, अर्थात अपने अस्त्र शस्त्र और सीता को छोड़कर भाग जाओ। ये क्या है? इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम राक्षसत्व है, इसी का नाम असुरत्व है। तो फिर वो क्या था जो 1990 में कश्मीर में हुआ? वहां भी तो यही उद्घोषणा थी। इसी उद्घोषणा के साथ तो वहां भी कार्य हुआ। वहां भी कहा गया था कि यदि जीना चाहते हो तो अपनी संपत्ति और महिलाओं को छोड़कर भाग जाओ। सतयुग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, किसी भी मनुष्य पर जब असुरत्व हावी होता है, अधर्म हावी होता है, जब राक्षसत्व हावी होता है, तो फिर वो केवल और केवल यही भाषा बोलता है। कोई भी दैत्य किसी दूसरी दुनिया के लोग नहीं होते। आदमी में जब धन और स्त्रियों को लूटने की बर्बरादत आ जाए तब वही दैत्य हो जाता है, उसी को दैत्य कहा जाता है। बर्बर राक्षस सीता जी की ओर दौड़ा, निश्चित रूप से आपको संदेह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तो ऐसा ही करना था। किंतु प्रभु श्री राम ने क्या किया आप जानते हैं? सबसे पहले एक बाण के माध्यम से उसके दोनों हाथ काट डाले। कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं कि क्या होना है आगे। एक बाण से दोनों हाथ काट डाले, ताकि जो हाथ प्रयास कर रहे थे माता जानकी तक पहुंचने का, वो वहां तक पहुंच ना सके। फिर उसने अपने पैरों से चलने का प्रयास किया कि करीब पहुंचे तब प्रहार करे, तो दूसरे बाण से उन्होंने उसके दोनों पैर काट डाले। फिर जब उसने घिसट करके सांप की तरीके से रेंग करके वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, तो एक बाण से उसके मस्तक को काट डाला। ये होता है असुरत्व को, राक्षसत्व को दंड का विधान, जो पौराणिक कथाओं में बताया गया है। ये अधर्म की बात है, ये अधर्म के साथ में युद्ध करने की बात है, क्योंकि जिसके विचार इतने दूषित हो गए हैं वो धार्मिक कभी हो नहीं सकता। वो निश्चित रूप से अधर्म है, वो निश्चित रूप से असुर है, वो निश्चित रूप से दैत्य है। जो प्रभु श्री राम एक बार में उसके प्राण हरने में सक्षम थे, उन्होंने उसके दंड का क्या विधान निकाला कि पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, उसके बाद में तब मस्तक को छिन्न भिन्न किया। उन्होंने बताया कि जो ऐसा असुर हो जिसके अंदर इस प्रकार की भावना हो, जो धन बल में, शारीरिक बल में, सत्ता में, पद प्रतिष्ठा में
राक्षसत्व को प्राप्त कर चुका हो, जिसके विचारों में राक्षसत्व आ गया हो, तो उसको दंड भी ऐसा ही मिलना चाहिए ताकि उसकी आगामी पीढ़ियां भी स्मरण करें, जान सकें कि क्या करने का क्या दंड होता है। क्यों? क्योंकि अधर्म पराजित होकर भी शीघ्र पराजित नहीं होता है, समाप्त नहीं हो सकता, शीघ्र समाप्त नहीं हो सकता। लिहाजा उसको धीरे धीरे करके उसको मस्तक उसका उड़ाना होगा। और एक विशेष बात और बताता हूं कि स्त्रियों को लूटी जा सकने वाली वस्तु समझने वाले के हर दैत्य का अंत ऐसा ही होना चाहिए। इस कथा प्रसंग से जो शिक्षा मिलती है वो क्या है? पुनः कहता हूं कि स्त्रियों को लूटी जा सकने वाली वस्तु समझने वाले के हर दैत्य का अंत इसी प्रकार होना चाहिए, एक एक करके उसके सारे अंग कटें, ऐसे कि वे चीख पड़े, तड़प उठे। ये कार्य प्रभु श्री राम ने किया था। किंतु हमारा दोष क्या है कि हम केवल प्रभु राम को पूजते हैं, अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जपते हैं, लेकिन उनके जीवन से सीखते कुछ नहीं। यही कारण है कि समाज में इस प्रकार की विद्रूपताएं पैदा होती हैं। इन विद्रूपताओं को यदि समाप्त करना है तो हमें प्रभु राम की प्रेरणा से चलना होगा, मर्यादा में रह कर के कार्य करना होगा। जब हम मर्यादित होंगे तभी हम धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे, और तभी हमारे अंदर वो शक्ति होगी, वो पौरुषत्व होगा, वो आत्मविश्वास होगा कि हम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर सकें और अधर्म का समूल नाश कर सकें। तो ये आज का कथा प्रसंग था, जो सामाजिक बुराई को दूर करने के लिहाज से मैंने आप सबके समक्ष रखा। किसी भी प्रकार से अन्यथा न लें। अधर्म का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। जिस मनुष्य के अंदर धन बल, शारीरिक बल, पद बल, प्रतिष्ठा बल, सामाजिक बल, जन बल, इनका अभिमान हो जाता है और स्त्रियों को केवल और केवल भोग की वस्तु समझने लगता है और अपने इन बल के अभिमान में आकर के किसी को कह देता है कि इनको छोड़ जाओ। स्मरण होगा शुंभ निशुंभ ने क्या कहा था। शुंभ निशुंभ ने तो यही कहा कि अरे अभिमानी, तू अपने बल का घमंड मत कर, हमारे स्वामी के पास चली चल, नहीं तो झूठा पकड़ करके खींचते हुए घसीटते हुए जब लेकर के जाऊंगा तो तेरा रूप और सौंदर्य सब नष्ट होगा। ये इसी का नाम राक्षसत्व है, यही असुरत्व है, और उसका विनाश करना ही धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विधुभूषण भाई साहब और आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त यदि कोई और सज्जन सुन रहे हों तो उनकी भी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। ये सामाजिक विषय था, चूँकि
आप सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम को मैं इष्ट मानता हूँ। हनुमान जी मेरे विचारों को सहायता प्रदान करते हैं। तो आज हनुमान जी के दिवस पर समाज के लिए कुछ कहने का मन बना, तो मैंने ये विचार रखे और अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः अपने समय पर उपस्थित होगा। आदरणीय विधुभूषण भाई साहब अपनी जन्मभूमि पर पहुंच रहे हैं और अपनी जन्मभूमि से मेरी जन्मभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। अभिभूत हूँ, धन्य हूँ। अपना स्नेहाशीष बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर